पार्ट रह गया आपका? पंचांग जो है, जो आपको हमने दिया भी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो पंचांग में 5 चीजें मिलाकर के पंचांग बनाया गया था। अभी जो पंचांग आप देख रहे हैं इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। 5 अंक कौन से हैं? मुहूर्त के हिसाब से बनाए गए हैं। मुहूर्त में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 आइटम है। तिथि कैसे बनती है? एक दिन का समय होता है, लेकिन हमारा जो तरीका है, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिससे आप चलते हैं कि आज तारीख 19 है, कल 20 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी। उसमें फिर कोई महीने 31 के हैं, कोई 30 के हैं। फरवरी लीप ईयर के अंदर 29 दिन की हो जाती है, वैसे 28 दिन की होती है। एडजस्टमेंट करके उन्होंने अपना कैलेंडर बना दिया। हमारा जो कैलेंडर है इसको बोलते हैं ल्यूनी सोलर। चंद्रमा और सूर्य, हम दोनों के मूवमेंट के बेस के ऊपर अपना कैलेंडर बनाते हैं। चंद्रमा को भी हमने रखा है क्योंकि हमारे लिए दोनों ल्यूमिनस प्लैनेट्स जो दिखाई देते हैं एक ही आकार के तकरीबन दिखाई देते हैं जब पूरे चंद्रमा पूरा होता है। तो इन दो को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सबसे ज्यादा जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं वो सूर्य और चंद्रमा करते हैं। इनका मूवमेंट भी दिखाई देता है, चंद्रमा की कला भी दिखाई देती है। किस राशि में सूर्य रहता है कुछ वहां पर भी आपको देखिए, 1-1 डिग्री रोज चलता है एक राशि में, 30 दिन तक रहेगा, उसके बाद राशि चेंज करता है। जिसको जब राशि चेंज करता है उस दिन को बोलते हैं संक्रांति। संक्रांति सिर्फ मकर राशि चेंज करता है उसी की नहीं होती, 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष की भी है, वृष की भी है, मिथुन की भी है, सारी संक्रांति है। मकर की ज्यादा मशहूर है। तो इसमें 5 चीजें आ गई। एक तिथि आ गई। तिथि का मतलब जो हमारा दिन का समय होता है। हमारे पास 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। महीना जो नॉर्थ इंडिया में शुरू होता है वो महीना कृष्ण पक्ष के साथ शुरू होता है। 12 महीने आपको सबको पता है, और उनके नाम क्या है ये भी आपको पंचांग से अभी दिखाई दे जाएंगे। पंचांग को देखने का तरीका आज अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो अगली बार में कंप्लीट कर देंगे। 5 चीजें देखनी है। तिथि जो है दैट इज बेस्ड ऑन मून एंड सन्स मूवमेंट। जब चंद्रमा 12 डिग्री आगे चलता है सूर्य से, चंद्रमा कितना चलता है? तो तकरीबन 13 डिग्री का उसका मोशन है, एक नक्षत्र के बराबर है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का होता है। एक दिन में चंद्रमा आइडियली 13 अंश 20 कला चलना चाहिए, लेकिन ये एवरेज है। कभी इससे ज्यादा भी चलेगा, कभी इससे कम भी चलेगा। कभी 12 साढ़े 12 डिग्री चल रहा है, कभी 13-14 डिग्री चल रहा है, डिपेंड करता है। एक नक्षत्र का भोग जैसे उसमें भाषा लिखी जाती है। चंद्रमा, चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई गई हैं, वो 27 नक्षत्र हैं। और एक दिन में एक नक्षत्र में चंद्रमा रहता है क्योंकि 13 डिग्री उसे चलना है। 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है। तो चंद्रमा का एक दिन का मूवमेंट 13 डिग्री, सन का एक दिन का मूवमेंट 1 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 12 डिग्री। तो 12 डिग्री जब चंद्रमा सन से आगे जाएगा तो एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। देखिए कितना साइंटिफिक तरीका है। लोग तो ये कहेंगे कि भाई आपका क्या है जी, 2-2 सूर्योदय के समय आज भी अष्टमी है, कल भी अष्टमी थी, ये कोई बात हुई? आज अष्टमी है, कल दशमी आ गई, नवी कहाँ चली गई जी? तो लोग मजाक के तरह से देखते हैं, लेकिन मजाक नहीं, ये टेक्निकल तरीका है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर देखते हैं वो सिंप्लीफाइड आपने ले लिया, हमने इसको टेक्निकल बनाया। हमने 2 प्लेनेट पकड़ लिए, उन्होंने सूर्य पकड़ा है, हमने सूर्य और चंद्रमा दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। उसके बेस के ऊपर तिथि बनती है। एक पक्ष में 15 तिथि होती हैं, और कृष्ण पक्ष है तो 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। शुक्ल पक्ष है तो 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, एक तो तिथि निकाला बेस्ड ऑन सन एंड मून। पहले तो मैं आपको पंचांग से बता दूं कि तिथि कैसे निकालेंगे। ये हमने तिथि जो निकाल रखी 8/4/2019, 8/4/2019 का मिल जाएगा ना आपको? इसमें 2019 मिलेगा 8/4 का? इसमें नहीं मिलेगा।
जनवरी 20 से ये स्टार्ट हुआ है। आपको मैंने एक नोट भेजे होंगे, आप याद कीजिए। आपको मैंने 2-3 वो भेजे थे आपके व्हाट्सएप पर। उसमें से एक पंचांग के बारे में भी था। अरे चेक कीजिए व्हाट्सएप में, मैंने आपका जो रत्ना वाला जो है उसी में भेजा होगा। आपका जो ग्रुप है उसी के अंदर आप देखिएगा। ये 4 दिसंबर को भेजा है मैंने। सर 1 जून 2020 का आया हुआ है। मतलब आपका जून का आया हुआ है। नहीं, मतलब चलिए आपने पंचांग भेजा तो कैलकुलेशन तभी है, इसका बट टाइप 1 है। जून 2020 का पंचांग है सर। 1 जून 2020 का हमने उसमें निकाला है। हाँ जी, तिथि कैसे निकलती है, हाँ जी सर। ठीक है, और करण कैसे निकलता है, नक्षत्र क्या होता है, वो जी कैसे निकलता है। जी तो सर। आप अगर अपने मोबाइल से खोल लीजिए, या आपके पास से आपने इसके कॉपी कर रखा है तो वहां से खोल लीजिए। पहले तो मैं पंचांग देखना आपको शॉर्ट में बता दूं, फिर इसके बारे में आ जाएंगे। पहले पंचांगे निकाल लीजिए, पहले आप इसको समझ लीजिए, शायद मैंने अभी बताया नहीं है। पहले पेज के ऊपर, चलिए कैलकुलेशन अगली बार करा देंगे। पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि पंचांग का मतलब क्या है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, 5 चीजें मिला करके पंचांग बोला जाता है, और इसका पर्पज है मुहूर्त। मुहूर्त का क्या मतलब है, कोई पर्टिकुलर टाइम जो किसी खास एक्टिविटी के लिए शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, वो पंचांग से देखा जाता है। ये बेसिक पंचांग है, सारा मुहूर्त इसमें नहीं आया, लेकिन जनरल टाइप के जो मुहूर्त है वो 5 चीजों के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अब आप पंचांग की शक्ल देख लीजिए, आपके पास पंचांग पड़ा होगा। पहले पेज के ऊपर लिखा है संवत, ये संवत है विक्रम संवत, और सन लिखा है 2020 2021। फिर लिखा हुआ राजा बुध और मंत्री चंद्र। आपकी क्यूरियोसिटी हो तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो 4th लेवल के ऊपर आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। राजा, जब हमारा साल शुरू होता है, वर्ष शुरू होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो वार पड़ता है, उस वार का जो स्वामी है, तो इस बार बुधवार पड़ा था, तो इस वजह से राजा इस साल के लिए बुध को बनाया गया। मंत्री कैसे निकलता है, तो जब सूर्य मेष राशि में एंटर करता है, मेष राशि में करता है तकरीबन 14 अप्रैल के आसपास, तो मेष राशि में जब एंटर करेगा, उस दिन का जो लॉर्ड है उसको हम मंत्री मानते हैं। तो हमारी एक कैबिनेट बनती है हर साल के लिए, जो गवर्न करती है उस साल को। उसके दो ये मेन वो हैं कि राजा कौन है, मंत्री कौन है, और इसके मतलब है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कि साल कैसा रहेगा। इसके अलावा बिजनेस के लिए, मेटल्स के लिए, धन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ऐसे 10 हम मिनिस्टर बनाते हैं। तो 4th लेवल पर करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको पासिंग रेफरेंस में बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, विषय सूची दे रखी है 3-4 पेज वो ऐड के। उसके बाद में ग्रहण विवरण, पंचांग उपयोग विधि, सर्वोपयोगी मंत्र हैं, जैन मंत्र हैं, ग्रह राशि प्रवेश, उदय अस्त, वर्त प्रव जयंती, ये सब आपको इंडेक्स आपको दे रखा है। मैं आप पेज पलटते जाइए, पहले लिखा हुआ है पेज नंबर 9 पर ग्रहण कब पड़ेगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो यहाँ पर दृश्य होगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी 14 दिसंबर को पड़ा था पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं दिया। सर इसका भारत पे कोई प्रभाव भी नहीं था ना? हाँ, इसका प्रभाव जब दिखाई देता है तभी उसके प्रभाव को माना जाता है। नहीं, अपने भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं था ना सर? हाँ, नहीं था ना, इसी वजह से नहीं था क्योंकि भारत में दिखाई नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, इसलिए एक नहीं। बहुत छोटी सी बात और पूछनी थी। जी।
सर जो तिथि होती है जो आपने बताया ना, वही सप्तमी अष्टमी, नेक्स्ट डे दसवीं आ जाती है, तो सर ये जो तिथि होती है ये सूर्य उदय की मानी जाएगी ना सर? जो हाँ, मैं अब आपको बताऊंगा, दोनों तरह से माना जाता है। जो लेमैन है, जनरल पब्लिक के लिए सूर्योदय पे जो तिथि चल रही है उसको सारे दिन के लिए मान सकते हैं, लेकिन तिथि कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि 12 डिग्री चंद्रमा कब आगे आ गया सूर्य से, तो एनी टाइम दैट कैन अकर। तो 24 आवर्स में मिडनाइट में आया, क्या अर्ली मॉर्निंग में आया, दिन में आया, कभी भी आ सकता है। तो तिथि वहां से चेंज हो जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब आप क्वालिफाइड उसमें आ गए, अब आप तिथि देख सकते हैं कब चेंज हुई, वो आपको बताएंगे, पंचांग से बताएंगे आपको। लेमैन के लिए वो तिथि सारे दिन के लिए मानी जा सकती है जो सूर्योदय के समय चल रही थी। पंचांग जो है सूर्योदय के हिसाब से ही बनाया जाता है, लेकिन सूर्योदय सब जगह अलग अलग टाइम पर होता है, इसलिए अब एक यूनिफॉर्म हो गया कि 5:30 बजे जो स्थिति है ग्रहों की, उसके हिसाब से आपको ग्रह स्पर्श दिए जाते हैं, और पंचांग जो है जिस जगह का बनेगा वहां का सूर्योदय क्या है उसके हिसाब से पंचांग बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, पंचांग का ये सर्वोपयोगी मंत्र दे रखे हैं, इसमें ग्रहों के मंत्र भी हैं, दूसरे भी हैं। जब कभी आप रेमेडीज सजेस्ट करेंगे सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स, तब आप इनको यूज कर सकते हैं। और जनरल उसके लिए पेज नंबर 14 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कौन सा ग्रह किस राशि में किस दिन कितने बजे एंटर करेगा, एक तो वो दे रखा है। तो सूर्य चंद्रमा का नहीं दे रखा, चंद्रमा को बीच में आपको देखना पड़ेगा डिटेल, क्यों हर दूसरे तीसरे दिन राशि चेंज करती है। बाकी मंगल का है, बुध का है, गुरु का है। ये कॉलम है उदय अस्त। कोई ग्रह अगर सूर्य के पास में आ जाता है तो अस्त हो जाता है, जिसके डिग्री वर आप पढ़ चुके हैं। तो कब कौन सा ग्रह अस्त होगा और कब वो डिग्री का डिफरेंस बढ़ जाएगा तो फिर उदय हो जाएगा, तो हर प्लेनेट के बारे में लिखा हुआ है। उससे अगला कॉलम है चौथा, जिसमें वक्री और मार्गी, कौन सा प्लेनेट कब रेट्रोगेट हो जाएगा, वक्री हो जाएगा, किस डेट को कितने बजे होगा, और कब वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा, मार्गी हो जाएगा, तो उसका डेट और टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सायन संक्रांति, तो हम निर्यन वाले से चलते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो सायन का मतलब सूर्य किस डेट में कितने बजे अपनी राशि चेंज करेगा, ये साइंस सिस्टम से भी दे रखी है। नो नो फिर पर्व हैं, जयंतियां हैं, जनरल पर्पज से आपको दे रखी हैं। और व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए कब कौन से एकादशी दे रखी होगी, रोहिणी व्रत है, संक्रांति है, पूर्णिमा है, ये सब जनरल पर्पज से आपको दे रखे हैं अभी आपके लिए। और उसके बाद कुछ यहाँ पर माउंट दे रखे हैं, योग दे रखे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, पेज नंबर 21 पर सिद्धि योग, ये सेकंड लेवल पर आप पढ़ेंगे। तो बहुत सारे योग हैं। और फिर मुहूर्त लगा रखे हैं सगाई के लिए, शादी के लिए, गृह आरंभ करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए, ये मुहूर्त दे रखे हैं। ये भी सेकंड लेवल के ऊपर आप इसके डिटेल पढ़ेंगे कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद ये मुहूर्त का है पेज नंबर 29 से, ये विवाह मुहूर्त भी आप सेकंड लेवल पर पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है। उसके बाद पंचांग है। पंचांग जो है वो आज की डेट का ही हम बात कर लेते हैं आपसे। आज तारीख है दिसंबर में 19 तारीख के। पेज नंबर 45 पर आ जाइए। पेज नंबर 45, 1 से 31 दिसंबर। इंग्लिश की डेट होगी, पूरा महीने का हिसाब हो गया, लेकिन हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो पहले कृष्ण पक्ष है मार्गशीर्ष का, ये महीने का नाम है मार्गशीर्ष। उसका कृष्ण पक्ष की 15 डेट्स हैं, और उसके बाद पोष भी लग जाएगा 31 दिसंबर को। संवत 2077 ये विक्रम संवत है, और शक संवत जो गवर्नमेंट अपने कैलेंडर में शक संवत को ऑफिशियल मानती है,
तो शक संवत भी दे दिया। ज्योतिष जो है विक्रम संवत से ही गवर्न होती है, शक का कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, बाकी मेन वो नहीं है। अब आप देखिए आज की डेट 19 दिसंबर, देखिए शनिवार का दिन है। ऊपर कॉलम देखते जाइए, तारीख है, वार है, तिथि है, घंटा मिनट नक्षत्र, फिर उसका घंटा मिनट योग, उसका घंटा मिनट करण, फिर घंटा मिनट है, यानी कि ये समाप्ति काल है। इतने बजे तक ये योग रहेगा, नक्षत्र रहेगा, इसका एंडिंग टाइम है। सूर्य उदय, सूर्य अस्त और चंद्रमा किस राशि में है, चंद्रमा उदय कब होगा, अस्त कब होगा, फिर जो बिल्कुल लास्ट का सर। कॉलम है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट उसके लिए बना रखा है। अब 19 तारीख में देखिए, आज शनिवार का दिन है, वार तो आपको पता लग गया। उसके बाद में ती, ऊपर हेडिंग में ती, ती का मतलब तिथि। तिथि पंचमी आज। आज पंचमी है, हाँ ये जी। पंचमी रहेगी 14:15 तक, यानी 12 डिग्री आगे चला जाएगा 14:15 पर। उसके बाद षष्ठी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है, समाप्ति काल है उस तिथि का। उसके बाद नक्षत्र है, चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहा है धनिष्ठा। सूर्योदय के समय। हाँ। तो आज धनिष्ठा नक्षत्र में धनिष्ठा फल, नक्षत्र में। धनिष्ठा है। उससे ऊपर श्रवण है, फिर धनिष्ठा है, फिर शतभिषा अगले दिन है। और धनिष्ठा में कब तक रहेगा, तो शाम को 7:40 तक। 40 मिनट तक रहेगा। फिर ये दूसरे नक्षत्र में चला जाएगा, नेक्स्ट वाले के अंदर शतभिषा में एंटर कर जाएगा। उसके बाद योग है, हर्षण। 27 योग हैं, तो हर्षण उनके योग। भी नाम आपको दे रखे हैं। हर्षण योग है, ये भी आपको बताएंगे, अभी आज तो खैर नहीं बता पाएंगे, अगले क्लास में बता देंगे आपको। ये बताना क्या, निकालने भी हैं आपको, क्या योग है, कैसे निकला ये, वो भी आपको बताएंगे। इस योग में ये कब तक चलेगा ये योग, तो 12:46 पर। उसके बाद 12:40 आ जाएगा, वरियान होगा शायद। और उसके बाद करण, करण होता आधी तिथि के बराबर, और एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं। ये उनका शॉर्ट नाम दे रखा है, बाव, बालव, कौलव, तैतल, गर, वनिज, विष्टि, इस तरह से। तो आज की डेट में बालव है, बालव जो है 14-15 तक रहेगा, 14-15 तक तिथि भी है, फिर तिथि चेंज हो जाएगी, कौलव आ जाएगा, 26 से 28 पे जाकर खत्म होगा। तो आधी तिथि के बराबर करण को माना जाता है, इसमें भी शुभ अशुभ देखे जाते हैं। ये योग है, जैन योग है, अभी आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। जैन तिथि है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, मिलती जुलती है लेकिन वो आगे पीछे कुछ हो जाएगा, तो इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद में सूर्य उदय कितने बजे होता है, किस तिथि को, तो आज 7:09 पर उदय हुआ है, 7:09 इसके ऊपर अस्त हो जाएगा। 26 पे ना चंद्रमा सर। की राशि, पास मकर राशि में माँ लिखा हुआ है, मकर राशि में चल तो मकर राशि में आज कल जो है 7-16 तक मकर में रहेगा, फिर कुंभ स्टार्ट हो जाएगी। आप देखते हैं हर तीसरे दिन उसकी राशि चेंज हो जाती है, और फिर 19 चल रही है ना। चंद्रमा का उदय और अस्त, जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए है कि जब कब वो उदय होता है, कब वो अस्त होता है। तो दिन के अंदर भी उदय होता है, दिखाई देता है, कृष्ण शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उसके हिसाब से आप उसको पकड़ लीजिए। पहले तो चंद्रमा की राशि है, उसके बाद में चंद्रमा उदय कब होगा वो टाइम दे रखा है, और अस्त कब होगा वो टाइम दे रखा है। उसके बाद ये जनरल पर्पज से आपको बता रखा है, किस दिन कोई खास योग है, खास तिथि है, कोई त्योहार है, वो बताएंगे। अब ये स्कंद षष्ठी है, कोई लोग मानते होंगे। पंचक प्रारंभ हो गए, पंचक जो है जब बिल्कुल चंद्रमा सर, मानते हैं सर। आखिरी 5 नक्षत्र में होता है, तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ऐसे रेवती, आखिरी के 5 नक्षत्र आपको लेने। चंद्रमा जब उसमें होता है तो 11 और 12 नंबर राशि में ही पॉसिबल है। तो अभी 11 नंबर राशि में 7-16 के बाद ये आ जाएगा, इसलिए पहला नक्षत्र तो नहीं है, उसके बाद प्रारंभ होगा, 7-16 से स्टार्ट हो जाएगा। अमृत योग शुभ समय है किसी खास उसके लिए, ये भी सेकंड लेवल पर आप पढ़ेंगे। ये हमारा पंचांग है,
मेरे ख्याल से कॉलम आप समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बिल्कुल देखते सर। हैं। उसके बाद नेक्स्ट उस पर आइए, ये पंचांग ऐसे सारा आपको दे रखा है और ये महीना अप्रैल तक दे रखा है आपको। और ग्रह स्पष्ट, अब पेज नंबर 50 पर आ जाइए। ये आपको पहले भी बताया होगा, मॉर्निंग में 5:30 पर कौन सा प्लेनेट किस राशि में कितने अंश कला और विकला पर होगा, ये आपको दिया हुआ है। और ये भी अप्रैल 2021 तक आपको मिल जाएगा। आज की डेट में आप देखना चाहें तो दिसंबर का महीना है, 19 तारीख है, शनिवार का दिन है, पेज नंबर 55। सूर्य जो है 8:3:42:9, इसका मतलब 8 राशि कंप्लीट करके 9 नंबर राशि में 3 डिग्री 42 कला पर चल रहा है। चंद्रमा जो है अभी आपने देखा ये 10 नंबर राशि लिखा है, इसका मतलब 10 कंप्लीट हो गई, 11 नंबर राशि में चल रहा है। और 12 नंबर राशि में मंगल है, 10 नंबर राशि के अंदर गुरु है, 8 नंबर राशि में शुक्र है, 10 नंबर राशि में शनि है, 2 नंबर राशि में राहु है। तो 8 नंबर में ऑटोमेटिकली फिर केतु हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रह स्पष्ट। उसके बाद लगन समाप्ति काल है, किस समय कौन से लगन की राशि पूर्व क्षितिज में दिल्ली के हिसाब से दिखाई दे रही थी, तो टाइम आपको दे रखा है। इस समय कौन सा लगन की राशि चल रही है, तो 19 तारीख पकड़िए, ये समय देखिए, समय तकरीबन कितना 14 बजे का है, तो कौन सा चल रहा है, 15-23 तक ये चलेगा, मेष राशि। तो 14 बजे ये मेष लगन चल रहा है इस समय। जो बच्चा पैदा होगा उसके 1 नंबर राशि लगन में लिखी जाएगी। तो लगन समाप्ति काल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका पंचांग है और लास्ट पेज के ऊपर नाम दे रखे हैं नक्षत्रों के भी और उसके योगों के भी, वो भी आप देख सकते हैं। पेज नंबर 87 देखिए, योगों के नाम है योग चक्र, विश्वकुम, प्रीति, आयुष्मान से लेकर के वैद्यति तक। ऐसे ही जो करण है उनके भी नाम दे रखे हैं और जो और भी इंफॉर्मेशन है। नक्षत्रों के राशियों के नाम पेज नंबर 85 पर है, ये आप देख सकते हैं। तो अब अगले क्लास के अंदर ये पंचांग जो है पूरा करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब तिथि कैसे निकलती है, नक्षत्र कैसे निकलता है, योग कैसे, करण कैसे है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आज के लिए अगर है? वैसे तो सिंपल है, खाली मैं